प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नागिन और लालची औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। सोने का अंडा देने वाली नागिन जो इंसानों और जानवरों को डस लेती थी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब घर रहता था। वो एक किसान का घर था, लेकिन उसका कोई खेत नहीं था। वह अपने मालिक के खेत में जाकर काम किया करता, लेकिन उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना खिला सके। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि हम थक गए हैं ऐसी जिंदगी से, कि जिस जिंदगी में ना हमारे पास पेट भर के खाने के लिए रोटी है, ना हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो वो कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो इंशाअल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा और तुम अल्लाह ताला से मांगा करो। वो कहती कि अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूं, मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है इनका भी तो पेट भरना होता है, इनकी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं होती है। तो वो किसान कहता है, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। तो वो औरत कहती, मैंने बहुत दुआ की है, लेकिन मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती है। वो औरत नाशुक्री करती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सपेरा बीन बजाता हुआ आया। उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा, यहां पर बीन क्यों बजा रहे हो? तो वो सपेरा कहने लगा, मुझे दूध चाहिए, तुम्हारे घर में बकरी का मीठा और ताज़ा दूध मुझे मिल सकता है। उनके घर में सच में एक बकरी थी जिसका दूध बहुत मीठा और जायकेदार था, और उस जगह उस जैसी बकरी थी ही नहीं। लेकिन वो नाशुक्री औरत इस बात से भी खुश नहीं थी कि उसके घर इतनी अच्छी बकरी है। सपेरे के दूध मांगने पर वो औरत चिल्लाई और उसने कहा, हमारे पास खुद पीने के लिए दूध नहीं है और तुम्हें दूध पिला दे। तो वो सपेरा कहने लगा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो, मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज देता हूं जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो औरत कहने लगी, तुम मुझे वो कीमती चीज दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, और उस कीमती चीज से तो तुमको भी तो फायदा उठाना चाहिए, तुम भी गरीब हो। तो उसने कहा, हम उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मेरे पास एक ऐसी नागिन है कि जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। उसने पिटारी खोली तो उसमें एक छोटी सी नागिन बैठी हुई थी। उस औरत ने उस अजीबो गरीब लाल रंग की नागिन को ले लिया और एक बिल में रख दिया। उस औरत ने सोचा, मैंने सपेरे पर अंधा यकीन तो कर लिया है, पर कहीं नागिन हमें नुकसान न पहुंचाए। फिर उसे याद आया, सपेरे ने कहा था कि यह तुम्हें नुकसान नहीं देगी बल्कि तुम्हें फायदा ही फायदा देगी। उसने एक दिन उसको छुपा दिया और अपने शौहर को यह बात नहीं बताई। सुबह जब उसका शौहर काम पर चला गया तो उस नागिन के बिल के पास आई। वह यह देखकर हैरान रह गई कि वहां पर एक सोने का अंडा रखा हुआ था। वो खुशी से पागल हो गई, पहली बार जिंदगी में सोना देखा था। वह जल्दी से बाजार गई और सोने को बेचकर घर का बहुत सा सामान ले आई। अब वो नागिन रोजाना सोने का एक अंडा देती। वो औरत रोजाना सोने का अंडा मिलने पर बहुत खुश होती थी। एक बार उसके शौहर ने कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? मैं तो इतना कमाता नहीं हूं, न ही हमारी कोई जायदाद, कोई जमीनें हैं, न ही तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं, और इस तरह हमारे हालात कैसे बदलने लगे हैं। तो उसने अपने शौहर को बता दिया कि इस बिल में एक नागिन है जो मुझे सपेरे ने तोहफे में दी है, और यह रोजाना एक सोने का अंडा देती है, और इसी की वजह से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने अपने शौहर को सख्ती से कह दिया कि खबरदार, किसी को बताना नहीं कि यह खजाना हमें रोज मिलता है। अब हैरानगी की बात यह थी कि वो नागिन रोजाना बढ़ती जा रही थी। यानी पहले वो छोटी सी थी, लेकिन उसकी लंबाई में अब इजाफा होता जा रहा था। किसान की बीवी रोजाना उस अंडे को उठाती संभाल कर रख लेती कि कहीं किसी की नजर न पड़ जाए। इस तरह यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। पूरे मोहल्ले में उनकी अमीरी की बातें होने लगी, क्योंकि इस तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्होंने तरक्की की, और किसान भी अब खेतों पर नहीं जाता था, बल्कि उसने वह खेत भी खरीद लिए थे और वहां पर उसके मुलाजिम काम करते थे। पूरा गांव हैरान था कि इस तरह उनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आ गया, लेकिन उन्होंने यह राज किसी को नहीं बताया था। लेकिन अब उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली थी। एक दिन लाल नागिन अपने बिल से बाहर निकली
और किसान की उसी बकरी को डस लिया जो उस घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि बकरी खत्म हो गई और इसका ढांचा बन गया। सुबह जब किसान उठा और उसकी बीवी भी सहन में आई तो उसने देखा वहां पर बकरी मौजूद नहीं है, लेकिन वहां उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब उस नागिन की कारस्तानी है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी प्यारी बकरी के मरने पर वो औरत बहुत गमज़दा थी। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बकरी मरी तो ढांचा कैसे बनी। उसने सोचा कि मैं रात में छुप कर देखूंगी कि कौन ऐसा काम करता है। वो रात में झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। फिर उसने जब चुपके से देखा तो वो नागिन बिल से बाहर निकली और उसकी एक मुर्गी पर हमला कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ कि यह मेरे सारे जानवरों को खा रही है, खासकर मेरी दूध देने वाली बकरी को खा गई है। सुबह उसने उठकर अपने शौहर को यह बात बताई तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि हम नागिन को मार देंगे, मगर लालची औरत ने अपने शौहर को यह कहकर खामोश करा दिया कि सब्र करो, ये रोज हमें सोने का अंडा देती है। हम इस अंडे से और बकरियां खरीद लेंगे और जानवर खरीद लेंगे। और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों को नहीं डसती है। अपने शौहर को उसने इत्मीनान दिला दिया और लालच में अपने शौहर को कायल भी कर लिया। लेकिन वो यह भूल गई कि सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। कुछ दिन गुजरने पर वह लाल नागिन फिर से बाहर निकली और उस किसान के गधे को, जो उसके घर में बंधा हुआ था, उसको भी डस लिया। वो बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक ढांचा भी बन गया। जब यह बात किसान और उसकी बीवी को पता चली तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस नागिन को अब मैं मार दूंगा। यह हमारे सारे जानवरों को एक के बाद एक मारती जा रही है। लेकिन उसकी बीवी पर लालच गालिब थी। वो न मानी और शौहर को उसको मारने से मना कर दिया कि उसको कोई भी हाथ ना लगाए। अगर मार रही है तो हमें बहुत कुछ दे भी रही है। शौहर उससे कहता कि तू अपने लालच के हाथों मारी जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में आकर बाहर चला गया। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने पूछा, कौन है तो वहां? नूरानी चेहरा वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। उसने फकीर समझकर बदतमीजी की कि तुम यहां पर मांगने आए हो? तो वो बोले, ए बेटी, मैं यहां मांगने नहीं आया हूं, बल्कि तेरे घर वालों को, तेरे शौहर, तेरे बेटों को बचाने के लिए आया हूं। तेरे पास जो नागिन है वो सपेरे ने तुझसे बदला लेने के लिए दी है, तुझे तोहफा नहीं दिया है। वो औरत कहने लगी, कैसा बदला? बुजुर्ग बोले, तू याद कर, तूने उसको कोई चीज देने से इनकार किया था और बोली मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, उसने तुझसे एक गिलास बकरी का दूध मांगा था, लेकिन तूने मना कर दिया, जबकि तेरे पास बकरी दूध देती थी। तूने झूठ बोला था कि तेरी बकरी का दूध सूख गया है। और यह बात उस सपेरे जादूगर को पता थी, तभी उसने बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए वो नागिन तुझे दे दी। औरत बोली, लेकिन बकरी के दूध से इंतकाम का क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि यह बकरी का दूध उसे ताकत देता है, इसलिए वो ऐसी नागिन को कैद करता है जो कि सोने के अंडे दे। अब भी वक्त है, तू उस नागिन को मेरे हवाले कर ताकि मैं उसे अपने अमल से मार दूं। अगर वो तेरे घर में रहे तो तुम सबको मार डालेगी। औरत कहने लगी, लगता है तू ढोंगी बाबा है और तुझे उस नागिन के बारे में बता दिया गया है, और तू उस नागिन को लेकर अपने पास रखना चाहता है ताकि तू उस सोने के अंडे को अपने पास रख ले और तू उससे फायदा उठा ले। तो अल्लाह वाले कहने लगे, हम दरवेश लोग इस बात के लालच में नहीं रहते हैं। हमें ना सोने से गर्ज है, ना हीरे चांदी से। हम तो तुम्हारी जान बचाने के लिए यहां आए हैं। करीब ही बस्ती में हम रहते हैं। कोई भी मुश्किल पेश आए तो हमें जरूर बताना, लेकिन अभी उस नागिन को हमें दे दो। उसने कहा, तुम लालच में कह रहे हो? मैं तुम्हें वो अंडे नहीं दूंगी और ना ही वो नागिन तुम्हें दूंगी। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूं। लेकिन वो औरत इतनी बेकार थी कि उसने अल्लाह वाले से कहा, जाओ बाबा, यहां से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत ने अल्लाह वाले को दरवाजे से वापस भेज दिया और कहने लगी, वो नागिन सिर्फ जानवरों को खाती है, इंसानों तक नहीं आएगी। वो मेरी पालतू है, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगी। उसका घमंड उसको खाने वाला था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब वो औरत घर के काम कर रही थी तो वो नागिन अपने बिल से बाहर निकली। वो डर गई और सहम कर एक तरफ खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो उसके बेटे के पास आई और उसके बेटे को डस गई।
उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को उसने खा लिया और वहां पर उसके बेटे का अब ढांचा पड़ा हुआ था। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए उसके एक बेटे को खत्म करके। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए उसके एक बेटे को खत्म करके। वो नागिन तो बिल में चली गई। बकरी और गधे की तरह उसका बेटा आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ गया था। अब उस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस नागिन को नहीं छोड़ना था कि यह तो मेरे बेटे को ही मार गई है। उसने हिम्मत करके डंडा उठाया और जैसे ही नागिन के बिल के पास आई तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। एक तरफ उस औरत को बेटे की मौत का गम था, दूसरी तरफ अब उसे नागिन के जाने का भी गम था, क्योंकि सोने का अंडा उनको मिलने वाला नहीं था। उसके दिल में फिर लालच आई। उसने अपने शौहर से कहा कि वो नागिन हमारे बेटे को तो डसकर खा गई है, लेकिन उसके जाने से हमारी गुर्बत फिर से लौट आएगी। मुझे वो नागिन वापस चाहिए। तो शौहर कहने लगा, उसने तेरे बेटे को भी नहीं बख्शा है। क्या तेरी आंखें अब भी नहीं खुली हैं और तू फिर से उसको अपने घर में चाहती है? वो कहने लगी, हाँ, मुझे बहुत सी दौलत, बहुत सा पैसा चाहिए, मुझे वो वापस चाहिए। बीवी की जिद पर शौहर चीखा, उसने मेरे एक बेटे को खाया है, मेरे दूसरे बेटे को भी खत्म कर देगी। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। एकदम शौहर को उस अल्लाह वाले का ख्याल आया जिनके बारे में उसकी बीवी ने जिक्र किया था कि वो करीब ही बस्ती में रहते हैं। वो बहुत जल्दी से वहां गया और उनके पास जाकर कहने लगा, बाबा, मेरी बीवी लालच के हाथों अंधी हो गई है। उसके बेटे की मौत के बाद भी उस सोने के अंडे के लिए रो रही है। अब वो नागिन गायब हो चुकी है। वो कहती है, मुझे उसको वापस अपने घर में लाना है और आगे घर के सारे जानवरों को, हमारे बेटे तक को खाकर अब वो हमारे बच्चे को भी खा लेगी। हम 3 लोग यहाँ बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम नहीं बचेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तुम लालची हुए तो शायद ऐसा हो भी जाए। वो सपेरा जादूगर है और तुम्हारी बीवी से इंतकाम लेने के लिए ऐसा किया है। उसने वो नागिन गायब इसलिए हुई है ताकि तुम्हारी बीवी उसको तड़प कर वापस बुलाए। तुम्हारी बीवी अब ऐसा अमल करने वाली है जिससे वो नागिन आ भी जाएगी और तुम्हारे छोटे बेटे पर हमला करेगी। उसके बाद तुम्हें मारेगी। फिर आखिर में तुम्हारी बीवी को भी शौहर बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर वालों की जिंदगी चाहिए। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो फिर मेरे साथ। वो दोनों जब घर आए तो वहां का अजीब मंजर था। वो औरत उस नागिन के बिल पर खुशबू लगा रही थी और दिल ही दिल में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इसका मतलब कि वो उस नागिन को बुलाना चाहती थी और यह अमल भी उस सपेरे ने उसे सिखाया था। उसके अमल को करने के बाद नागिन वापस उस बिल में आ गई और सोने का अंडा भी वहीं पर रखा हुआ था। उसकी बीवी खुशी से चिल्ला उठी, देखो, मेरी नागिन ने फिर से सोने का अंडा दिया है। अल्लाह वाले चिल्लाए, इस अंडे को हाथ नहीं लगाना, गजब हो जाएगा। ना ही तेरा बच्चा बचेगा और ना ही कोई और। लालची औरत ने अल्लाह वाले की आवाज सुनी तो पलट कर देखा। वहीं नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हुए थे। उसने कहा, ए फकीर बाबा, तुम यहां फिर से आ गए। शौहर ने कहा, तू चुप कर, तेरे लालच ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन अब दूसरे बेटे को मरने नहीं दूंगा। मैं तेरी लालच मेरे पूरे घर को तबाह कर रही है। अल्लाह वाले बाबा ने कहा, बेटा एक तरफ हो जाओ। फिर उन्होंने जल्दी से एक हिसार खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे जैसे अल्लाह वाले अमल कर रहे थे वैसे वैसे उस नागिन की जिसामत छोटी होती जा रही थी। जब वो नागिन पहले वाली जिसामत में आ गई तो उसी वक्त धुआं फैला। देखा तो वहां वो सपेरा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा, तू क्यों इस औरत के खानदान को बचाने आ गया? ये लालची मक्कार औरत है जिसका पेट कभी नहीं भरेगा। मैंने अपनी नागिन को खास काम के लिए भेजा है और वो काम होने वाला था। तू क्यों यहां पर आ गया? अल्लाह वाले ने कहा, यह औरत लालची है, लेकिन तुझे कोई हक नहीं कि तू किसी से बदला ले या इंतकाम ले। अगर इसने तुझे बकरी का दूध नहीं दिया था तो उसका बदले तू उसके पूरे खानदान को खत्म करने की क्यों ठान चुका है? हाँ, क्योंकि उस दूध को मैं पीकर ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं। मेरा जादू काम करता है। इस नागिन को काबू करना आसान नहीं है और बकरी का वो दूध हमें इतनी ताकत देता है ताकि हम जादू कर सकें। लेकिन इस औरत ने मुझसे झूठ बोला, तो देख लो ना, सिर्फ इसकी वो बकरी मरी बल्कि इसका बेटा भी मरा। अब यह इतनी पागल हो गई है कि इसका दूसरा बेटा भी मर रहा है। इसका शौहर भी इसकी आंखों के सामने दम तोड़ेगा। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, तू इससे इंतकाम नहीं ले सकता है।
तो सपेरे ने कहा, मैं तो बदला लूंगा। उसके बाद वो बीन बजाना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो बीन बजा रहा था, उस औरत की हालत खराब हो रही थी और वो चकरा कर जमीन पर गिर गई। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, तू इससे इंतकाम नहीं ले सकता है। तो सपेरे ने कहा, मैं तो बदला लूंगा। उसके बाद वो बीन बजाना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो बीन बजा रहा था, उस औरत की हालत खराब हो रही थी और वो चकराकर जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ सपेरे, तू बहुत गलत कर रहा है। ये औरत माना कि लालची है, लेकिन यह सुधर भी सकती है, तौबा भी कर सकती है। बेहतर यह है कि तू भी सुधर जा और यहां से चले जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सपेरा हंसने लगा। उसने कहा, मेरा जादू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह वाले ने उस नागिन की तरफ देखा जो बिल में छुपकर बैठी हुई थी। अल्लाह वाले उसके पास आए। उसने कुछ नहीं कहा। आपको इतना जलाल था कि वो नागिन हिल भी नहीं पा रही थी। आपने आराम से उसके सोने को अंडे को उठा लिया और उस अड्डे पर दम करके उस जादूगर की तरफ फेंका, जिससे उसका जिस्म पत्थर का बन गया और कुछ ही देर में सपेरा रेजा रेजा हो गया और मिट्टी बन गया। उसके मरते ही वो जादुई लाल नागिन भी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने दम किए हुए पानी के छींटे उस औरत को मारे। वो होश में आ गई और अल्लाह वाले के कदमों को पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं लालच में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अल्लाह ताला से मांगने की बजाय एक नागिन से अपनी खुशियां मांगी और सब कुछ खत्म करने चली थी। मैं तौबा करती हूं कि अब लालच नहीं करूंगी। अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है, उसी में खुश रहूंगी। उसके बाद उस औरत ने कभी लालच नहीं की और न ही किसी फकीर को धुतकारा, बल्कि उसने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला ने उसके शौहर की मेहनत का सिला उसे दे दिया और वो बहुत जल्द ही अमीर हो गया। लेकिन अपनी हलाल कमाई से अल्लाह वाले ने उस औरत को दुआ दी थी, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उसे इतना नवाजा कि अब वो लोगों की मदद करने लगी।